उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध प्रमाण पत्र के जरिए डेमोग्राफी बिगाड़ने के खेल का पर्दाफाश हुआ है। यह काम 2007 से चल रहा था, लेकिन कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी। आखिर कैसे इतने लंबे समय से यह फर्जीवाड़ा चला आ रहा था, उसी पर एक रिपोर्ट। हल्द्वानी में कई दिनों से अस्थायी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभियान चल रहा है और इसी अभियान में प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ लिया। जांच के दौरान अधिकारियों को एक प्रमाण पत्र मिला जिस पर लिखा था अंजुमन मोमीन अंसार सोसाइटी, आजाद नगर, नैनीताल। यही दस्तावेज दिखाकर लोग पिछले कई सालों से जाति, जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनवा रही थी, लेकिन जब प्रशासन की टीम इस सोसाइटी के पते पर पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई दफ्तर, ना कोई बोर्ड, ना ही कोई रिकॉर्ड। जब टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तब सामने आया कि ये सोसाइटी साल 2007 से ही निष्क्रिय है। इसके अध्यक्ष और महासचिव दोनों का निधन हो चुका है। 2007 के बाद इस सोसाइटी का रिन्यू भी नहीं हुआ, यानी कागजों में सोसाइटी जिंदा, लेकिन असलियत में पूरी तरह गायब। जांच ने एक और बड़ा सच खोला। साहूकार लाइन में दुकान चलाने वाला रईस अहमद अंसारी, यही शख्स इस नाम की सोसाइटी के दस्तावेजों पर अवैध रूप से प्रमाण पत्र जारी कर रहा था। पूछताछ में रईस अंसारी ने खुद कबूल भी कर लिया कि वो ये काम 2007 से कर रहा है, यानी 17 साल से फर्जी दस्तावेज जारी हो रही, 17 साल से डेमोग्राफी का खेल और 17 साल से कोई पकड़ तक नहीं सका। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड खंगालने पर प्रशासन को ऐसे कई प्रमाण पत्र मिले जिस पर उसी सोसाइटी की मोहर और हस्ताक्षर लगे थे। ये दस्तावेज लोगों की पहचान तय करने में इस्तेमाल किए जाते रहे और इसी आधार पर कई लोगों ने सरकारी सुविधाएं और प्रमाण पत्र हासिल कर लिए। अब प्रशासन को आशंका है कि ये मामला सिर्फ फर्जीवाड़ा का नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक चेन से जुड़ा एक बड़ी कोशिश भी हो सकती है। आजाद नगर के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, अंजुमन मोमिन अंसार करके। तो अब ये जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है ये 5 है तक रजिस्टर्ड थी। उसके बाद आज तक इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। 2006-07 में 5 साल की रजिस्टर्ड थी। इसका मतलब 11 साल तक हम इसको मान सकते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। लेकिन वो वर्तमान तक अपना एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें जाति भी लिख रहे हैं, उसमें निवास भी लिख रहे हैं और उसी के बेस पे उसको एविडेंस या तथ्य मान के उसको आपका प्रमाण पत्रों में यूज किया जा रहा है। फिलहाल उस व्यक्ति की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिसने इस फर्जी सोसाइटी के नाम पर दस्तावेज हासिल किए। टीमें हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों में जाकर डेटा, रिकॉर्ड और स्थानीय इनपुट इकट्ठा कर रही है, लेकिन ये सवाल अब भी खड़ा है कि एक सोसाइटी जो 17 साल से मृत है, वो इतने सालों तक कागजों में कैसे जिंदा रही? किसने इस फर्जीवाड़े को संरक्षण दिया और इसका असर हल्द्वानी के डेमोग्राफिक ढांचे पर कितना पड़ा? जांच की रफ्तार तेज है, लेकिन खुलासे और भी बड़े हो सकते हैं। हल्द्वानी में कई दिनों से अस्थायी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभियान चल रहा है और इसी अभियान में प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ लिया। जांच के दौरान अधिकारियों को एक प्रमाण पत्र मिला जिस पर लिखा था अंजुमन मोमीन अंसार सोसाइटी, आजाद नगर, नैनीताल। यही दस्तावेज दिखाकर लोग पिछले कई सालों से जाति, जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनवा रही थी, लेकिन जब प्रशासन की टीम इस सोसाइटी के पते पर पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई दफ्तर, ना कोई बोर्ड, ना ही कोई रिकॉर्ड। जब टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तब सामने आया कि ये सोसाइटी साल 2007 से ही निष्क्रिय है। इसके अध्यक्ष और महासचिव दोनों का निधन हो चुका है। 2007 के बाद इस सोसाइटी का रिन्यू भी नहीं हुआ, यानी कागजों में सोसाइटी जिंदा, लेकिन असलियत में पूरी तरह गायब। जांच ने एक और बड़ा सच खोला। साहूकार लाइन में दुकान चलाने वाला रईस अहमद अंसारी, यही शख्स इस नाम की सोसाइटी के दस्तावेजों पर अवैध रूप से प्रमाण पत्र जारी कर रहा था। पूछताछ में रईस अंसारी ने खुद कबूल भी कर लिया कि वो ये काम 2007 से कर रहा है, यानी 17 साल से फर्जी दस्तावेज जारी हो रही, 17 साल से डेमोग्राफी का खेल और 17 साल से कोई पकड़ तक नहीं सका। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड खंगालने पर प्रशासन को ऐसे कई प्रमाण पत्र मिले जिस पर उसी सोसाइटी की मोहर और हस्ताक्षर लगे थे,
ये दस्तावेज लोगों की पहचान तय करने में इस्तेमाल किए जाते रहे और इसी आधार पर कई लोगों ने सरकारी सुविधाएं और प्रमाण पत्र हासिल कर लिए। अब प्रशासन को आशंका है कि ये मामला सिर्फ फर्जीवाड़ा का नहीं बल्कि डेमोग्राफिक चेन से जुड़ा एक बड़ी कोशिश भी हो सकती है। आज़ाद नगर के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, अंजुमन मोमिन अंसार करके। तो अब ये जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है ये 5 है तक रजिस्टर्ड थी। उसके बाद आज तक इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। 2006-7 में 5 साल की रजिस्टर्ड थी। इसका मतलब 11 साल तक हम इसको मान सकते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। लेकिन वो वर्तमान तक अपना एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें जाति भी लिख रहे हैं, उसमें निवास भी लिख रहे हैं और उसी के बेस पे उसको एविडेंस या तथ्य मान के उसको आपका प्रमाण पत्रों में यूज किया जा रहा है। फिलहाल उस व्यक्ति की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिसने इस फर्जी सोसाइटी के नाम पर दस्तावेज हासिल किए। टीमें हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों में जाकर डेटा, रिकॉर्ड और स्थानीय इनपुट इकट्ठा कर रही है। लेकिन ये सवाल अब भी खड़ा है कि एक सोसाइटी जो 17 साल से मृत है वो इतने सालों तक कागजों में कैसे जिंदा रही? किसने इस फर्जीवाड़े को संरक्षण दिया और इसका असर हल्द्वानी के डेमोग्राफिक ढांचे पर कितना पड़ा? जांच की रफ्तार तेज है लेकिन खुलासे और भी बड़े हो सकते हैं। हल्द्वानी में कई दिनों से अस्थायी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभियान चल रहा है और इसी अभियान में प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ लिया। जांच के दौरान अधिकारियों को एक प्रमाण पत्र मिला जिस पर लिखा था अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी, आजाद नगर, नैनीताल। यही दस्तावेज दिखाकर लोग पिछले कई सालों से जाति, जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनवा रही थी। लेकिन जब प्रशासन की टीम इस सोसाइटी के पते पर पहुंची तो वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई दफ्तर, ना कोई बोर्ड, ना ही कोई रिकॉर्ड। जब टीम ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तब सामने आया कि ये सोसाइटी साल 2007 से ही निष्क्रिय है। इसके अध्यक्ष और महासचिव दोनों का निधन हो चुका है। 2007 के बाद इस सोसाइटी का रिन्यू भी नहीं हुआ। यानी कागजों में सोसाइटी जिंदा लेकिन असलियत में पूरी तरह गायब। जांच ने एक और बड़ा सच खोला। साहूकार लाइन में दुकान चलाने वाला रईस अहमद अंसारी, यही शख्स इस नाम की सोसाइटी के दस्तावेजों पर अवैध रूप से प्रमाण पत्र जारी कर रहा था। पूछताछ में रईस अंसारी ने खुद कबूल भी कर लिया कि वो ये काम 2007 से कर रहा है। यानी 17 साल से फर्जी दस्तावेज जारी हो रही, 17 साल से डेमोग्राफी का खेल और 17 साल से कोई पकड़ तक नहीं सका। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड खंगालने पर प्रशासन को ऐसे कई प्रमाण पत्र मिले जिस पर उसी सोसाइटी की मोहर और हस्ताक्षर लगे थे। ये दस्तावेज लोगों की पहचान तय करने में इस्तेमाल किए जाते रहे और इसी आधार पर कई लोगों ने सरकारी सुविधाएं और प्रमाण पत्र हासिल कर लिए। अब प्रशासन को आशंका है कि ये मामला सिर्फ फर्जीवाड़ा का नहीं बल्कि डेमोग्राफिक चेन से जुड़ा एक बड़ी कोशिश भी हो सकती है। आज़ाद नगर के नाम से एक सोसाइटी रजिस्टर्ड थी, अंजुमन मोमिन अंसार करके। तो अब ये जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है ये 5 है तक रजिस्टर्ड थी। उसके बाद आज तक इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। 2006-7 में 5 साल की रजिस्टर्ड थी। इसका मतलब 11 साल तक हम इसको मान सकते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी थी। लेकिन वो वर्तमान तक अपना एक प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें जाति भी लिख रहे हैं, उसमें निवास भी लिख रहे हैं और उसी के बेस पे उसको एविडेंस या तथ्य मान के उसको आपका प्रमाण पत्रों में यूज किया जा रहा है। फिलहाल उस व्यक्ति की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिसने इस फर्जी सोसाइटी के नाम पर दस्तावेज हासिल किए। टीमें हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों में जाकर डेटा, रिकॉर्ड और स्थानीय इनपुट इकट्ठा कर रही है। लेकिन ये सवाल अब भी खड़ा है कि एक सोसाइटी जो 17 साल से मृत है वो इतने सालों तक कागजों में कैसे जिंदा रही? किसने इस फर्जीवाड़े को संरक्षण दिया और इसका असर हल्द्वानी के डेमोग्राफिक ढांचे पर कितना पड़ा? जांच की रफ्तार तेज है लेकिन खुलासे और भी बड़े हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।